बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सीखा कि अगर हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन हो तो हम उसके एलिमेंट्स कैसे मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि अगर हमें एलिमेंट्स गिवन हो तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स और उसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के ये जो मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं, हर पार्ट के अंदर हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं और इसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नजर आ रही है। इन 4 पार्ट्स के अलावा पेज नंबर 277 पर मौजूद एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी टाइप की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूं, यहां पर मैं एक और बात आपको सिखाना चाहता हूं और वो ये है कि अगर आपको किसी पैराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन हो तो हम ये कैसे जज करते हैं कि ये पैराबोला किस टाइप का होगा। ये राइटवर्ड ओपन होगा या लेफ्टवर्ड ओपन होगा, ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, या फिर इन चारों में से कोई केस नहीं होगा बल्कि रोटेटेड पैराबोला होगा। क्योंकि आपको ये चीज पूछी जा सकती है एमसीक्यूज के अंदर। सो इस वक्त सीखना बहुत ज्यादा फायदेमंद आपका होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपने जजमेंट करनी है आपने सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। अब यहां पर देखें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप जरा रिकॉल करें, आप चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं कि x इक्वल टू कांस्टेंट किस टाइप की लाइन होती है। शाबाश जी, x इक्वल टू कांस्टेंट हमारी एक वर्टिकल लाइन होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। अब यहां पर x की वैल्यू है 3, इसका मतलब है कि ये वर्टिकल लाइन x की वैल्यू 3 से पास करेगी। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारी एक वर्टिकल लाइन। अब स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट्रिक्स एक वर्टिकल लाइन हो तो जरा सोचें, आप डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला, हम 4 लेक्चर्स इनफैक्ट देख चुके हैं। आप जरा सोचें कि अगर डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन हो तो पैराबोला किस साइड पर ओपन होगा। शाबाश जी, पैराबोला या तो राइटवर्ड ओपन होगा या लेफ्टवर्ड ओपन होगा। अब हमने ये फैसला करना है कि ये राइटवर्ड केस है या लेफ्टवर्ड केस है। इसके लिए आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखें। अब स्टूडेंट्स, फोकस के कोऑर्डिनेट्स है -3, 1। डायरेक्ट्रिक्स में हमारे पास वैल्यू है x की, x इज इक्वल टू 3, और फोकस के अंदर x की वैल्यू है -3। इससे पता चलता है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स से लेफ्ट साइड पर है एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से। अब अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के लेफ्ट साइड पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला है। अब स्टूडेंट्स, आप आ जाएं 6th पार्ट में। 6th पार्ट में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2। ये स्टूडेंट्स हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गई। अब आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखें। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2। फोकस में x की वैल्यू है 2, तो फोकस क्या हुआ जी, फोकस डायरेक्ट्रिक्स लाइन के राइट साइड पर आ रहा है। सो ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है। आपको स्टूडेंट्स ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट आप सिर्फ ये कंपेयर करने से, एब्सिसास को कंपेयर करने से जज यहां पर कर रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स में x की वैल्यू -2 है और फोकस में x की वैल्यू 2 है। ये कंपैरिजन ही बेसिकली आपको बता देता है कि ये किस टाइप का पैराबोला होगा। अब स्टूडेंट्स, आप आ जाएं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जब भी डायरेक्ट्रिक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो इस सूरत में पैराबोला या तो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। अब अपवर्ड या डाउनवर्ड का फर्दर फैसला फोकस को देखकर होगा। फोकस में अगर आप देखें तो y की वैल्यू है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकस जो है ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन से ऊपर है। अब अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है। अब स्टूडेंट्स, आप आ जाएं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखें, x -2y -3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जब भी हमारी लीनियर इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है, ये हमने चैप्टर 4 में भी सीखा था, चैप्टर 5 में भी सीखा था। जब भी दोनों वेरिएबल आ जाएं हमारी लीनियर इक्वेशन के अंदर तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्लांट लाइन होगी। जब डायरेक्ट्रिक्स स्लांट लाइन होगी तो हमारा ये बनने वाला पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा, यानी ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, इन चारों में से कोई केस नहीं होगा। ये एक रोटेटेड पैराबोला होगा।
ये तो स्टूडेंट्स होगी हमारी जजमेंट। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने की तरफ आते हैं। इन चारों पार्ट्स में से मैं सबसे पहले आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सिक्स्थ पार्ट। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू -2 और फोकस हमारे पास है 2,2। स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स जब भी हमें किसी पैराबोला के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स और उसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन होगी तो हम उस पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे। अब पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन क्या है शाबाश, आप जरा रिकॉल करें जी। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस एंड अ फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड पैराबोला। यानी उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स पॉइंट जिसे फोकस कहा जाता है और एक फिक्स लाइन जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है बराबर फासले पर हों, उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो है वो पैराबोला कहलाता है। स्टूडेंट्स अगर हम फोकस को F से डिनोट करें और डायरेक्ट्रिक्स को M से डिनोट करें तो हम लिखते हैं कि PF डिस्टेंस विल बी इक्वल टू PM डिस्टेंस फॉर पैराबोला। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये बेस बनेगी इस किस्म के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यानी जब भी आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन हो तो आप ये इक्वेशन जो है, ये जो डेफिनेशन से बनने वाली इक्वेशन है, इसको यूज करते हुए पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं पार्ट 6। हम यहां लिखेंगे गिवन हमारे पास है फोकस, देयर इज 2,2, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू -2। इसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जनरल फॉर्म में आ जाएगी ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, हम P का जिक्र करेंगे यहां पर कि P एक पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन पैराबोला। लेट P x, y be an arbitrary point on parabola. By definition of parabola, अब पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक PF डिस्टेंस इज इक्वल टू PM डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स PF डिस्टेंस, यहां पर तो हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पर P जो है ये पॉइंट है लेकिन M ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। यहां पर पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज करना है जो हमने चैप्टर 4 में सीखा था। स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला दोनों साइड्स पर यूज करते हैं। पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस, स्टूडेंट्स पॉइंट है हमारा x, y और फोकस है 2,2। डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक कंसेप्ट डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। x -2 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, इसका कंसेप्ट क्या था? शाबाश, इसमें आती है फ्रैक्शन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करवाता हूं। न्यूमरेटर के अंदर आपने ये करना है कि जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट कर देना है। अब यहां पर x की जगह पर x ही आ जाएगा और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर देना है। अब यहां पर y मौजूद ही नहीं है, सो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका पुट नहीं होगा। लाइन की यानी लेफ्ट साइड में, अब मैं यहां पर अगर इस पर अमल करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा x की जगह पर ये x प्लस, अब यहां पर y बेसिकली है ही नहीं टर्म, तो y वैल्यू यूज नहीं होगी हमारी, हम डायरेक्ट कांस्टेंट लिखेंगे। ये हमारी आ गई लेफ्ट साइड इक्वेशन की जनरल फॉर्म की सूरत में एब्सोल्यूट वैल्यू। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, लाइन में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट यहां पर है 0। ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला ये हमने यूज कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ चुकी होगी।
अब इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई करने जा रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फायदा क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ गया x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस टू होल स्क्वायर ओवर, अब यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर हमारे पास आ गया 1। अब स्टूडेंट्स ये 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है, स्क्वायर्स ओपन करने हैं। ये स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं फर्दर। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस 4 इस प्लस 4 से कैंसिल। अब तमाम टर्म्स को हम इक्वल के एक जानिब ले आते हैं ताकि जनरल फॉर्म में हम इस इक्वेशन को प्रेजेंट कर दें। सबसे पहले हम टर्म लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं थर्ड पार्ट। अगेन एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फर्दर मैं सिखाने के लिए एक और पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और फोकस है माइनस 3,1। हम गिवन डेटा का जिक्र करते हैं, गिवन फोकस फोकस है हमारे पास माइनस 3,1 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास है इस दफा x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स स्लांट लाइन है, अभी हमने जजमेंट में तस्करा किया था कि ये हमारा एक रोटेटेड पैराबोला होगा। अब जरा रिकॉल करें कि रोटेटेड पैराबोला की इक्वेशन में क्या खास बात होती है। इक्वेशन देखकर हमें पता चल जाता है कि ये रोटेटेड पैराबोला की इक्वेशन है। ये बात हमने डिस्कस की हुई है पिछले लेक्चर्स में। द आंसर इज रोटेटेड पैराबोला की इक्वेशन में एक्स वाई टर्म आती है, यानी ऐसी टर्म आती है जिसके अंदर एक्स भी मौजूद हो और वाई भी मौजूद हो, जैसे 3xy 4xy इस टाइप की टर्म रोटेटेड पैराबोला की इक्वेशन में लाजमी मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड पर मालूम करते हैं, x माइनस माइनस 3 ये बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स स्लांट लाइन है, x की जगह पर x और y की जगह पर y एज इट इज ही हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2y माइनस 3। चूंकि ये डिस्टेंस है सो हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके ये स्क्वायर रूट्स कैंसिल कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर लेने की वजह से। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर ये स्क्वायर ओपन करते हैं और ये 1 प्लस 4 5 इसको लेफ्ट साइड पर लाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने यहां पर लिखा 5, ये जो 1 प्लस 4 5 इसको लेफ्ट साइड पर लाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ये स्क्वायर्स ओपन करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये हमने दोनों स्क्वायर्स ओपन कर लिए इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स ये है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? शाबाश, रिकॉल करें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत ही आसान, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं। कीप इन माइंड कि हमारे पास a की वैल्यू, मैं यहां पर आपको रफ में लिख दूं, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है -2y और c की वैल्यू है -3। अपने साइंस के साथ वैल्यूज आ गई। ये स्टूडेंट्स अब हम फॉलो करेंगे यहां पर स्क्वायर ओपन करते हुए। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, मैं डिटेल में करता हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू x, b की वैल्यू -2y प्लस 2bc, b की वैल्यू -2y और c की वैल्यू -3 प्लस 2ca, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू x। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर -2y। राइट साइड पर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस माइनस प्लस 2 2 4 3 12 12y माइनस 6x। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 50 प्लस 30x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10y। इन तमाम टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4xy माइनस 12y प्लस 6x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके इसको कॉनिक की जनरल इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने लेकर आनी है एक्स वाई टर्म। यहां पर एक्स वाई टर्म मौजूद है, दैट इज 4xy। इसके बाद स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर वाली टर्म, 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज y स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स x वाली टर्म, अब ये हमारे पास एक x वाली टर्म और एक है ये x वाली टर्म, 30x प्लस 6x इज 36x। इसके बाद स्टूडेंट्स y वाली टर्म्स, माइनस 10y माइनस 12y इज माइनस 22y। इसके बाद कांस्टेंट 50 माइनस 9 इज 41 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट पर ही बात की थी कि चूंकि यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ये स्लांट लाइन है, ये एक रोटेटेड पैराबोला है और रोटेटेड पैराबोला में एक्स वाई टर्म लाजमी
आती है, और ये आप देख रहे हैं कि एक्स वाई टर्म हमारे सामने मौजूद है। दिस इज required equation of parabola। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि साबित करो कि अगर किसी पैराबोला का फोकस ये हो, डायरेक्ट्रिक्स ये हो, तो उस पैराबोला की इक्वेशन ये होगी। स्टूडेंट्स, अगेन हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, यानी अभी जो हमने प्रॉब्लम नंबर 2 के कुछ पार्ट्स डिस्कस किए, ये उसी पैटर्न पर चलते हुए एक और प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, इस किस्म का प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह यह है कि आपको एग्जाम के अंदर ही पता चल जाता है कि आपका सॉल्यूशन गलत हो गया है, या आपको पता चल जाता है कि आपका सॉल्यूशन सही हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर आंसर भी गिवन है। अभी जो हमने प्रॉब्लम नंबर 2 के पार्ट्स डिस्कस किए, उसके अंदर जो पैराबोला की इक्वेशन हमने मालूम की, हमें नहीं मालूम था सिवाय इसके कि हम आंसर चेक करें बुक के लास्ट पर कि हमने सही इक्वेशन बनाई या नहीं। यहां पर हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, हमें पता चल जाएगा कि हमने पैराबोला की आखिर पर सही इक्वेशन बना ली है। अब स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर हम इसे भी सॉल्व करेंगे। हम यहां लिखेंगे गिवन फोकस फोकस के कोऑर्डिनेट्स है ए कोसाइन अल्फा, ए साइन अल्फा, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है एक्स कोसाइन अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगेन एग्जैक्टली उसी किस्म की लैंग्वेज, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एन arbitrary point on parabola, then by definition of parabola we have PF distance is equal to PM distance। लेफ्ट साइड पर हम पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस मालूम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट टू फोकस x माइनस ए कोसाइन अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस ए साइन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पर पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन ये जनरल फॉर्म में गिवन है, इसकी लेफ्ट साइड में x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यानी एज इट इज हमारे पास लेफ्ट साइड आ जाएगी x कोसाइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट्स अगेन वही काम, ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस ए कोसाइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस
y माइनस a साइन अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू x कोसाइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस a होल स्क्वायर। कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये 1, स्क्वायर रूट वैसे ही कैंसिल, अगर रहता भी तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाना था। अब स्टूडेंट्स हमने ये स्क्वायर्स ओपन करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहां पर एक खास ख्याल जो हमने रखना है वो ये है कि हमने ये इक्वेशन बनाकर दिखानी है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने ज़हन में रखना है ताकि हमें पता चल सके कि हमने इक्वल के लेफ्ट साइड पर कौन सी टर्म्स को लेकर आना है और इक्वल के राइट साइड पर कौन सी टर्म्स को लेकर जाना है। अब आप यहां पर अगर स्क्वायर ओपन करें लेफ्ट साइड पर तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। इससे पता चलता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाई वाली टर्म, ये तीन टर्म्स हमें इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले जानी है और बाकी तमाम टर्म्स को हमने इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट करना है। ये स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना ताकि हम इस शक्ल में इक्वेशन को फाइनली बनाने में कामयाब हो जाएं। स्क्वायर ओपन करते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax कोसाइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा। ये लेफ्ट साइड के स्क्वायर्स ओपन किए इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स अगेन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लास्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन में भी आपको बताया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्क्वायर ओपन करते हैं हम राइट साइड पर, यहां पर x कोसाइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई कोसाइन अल्फा साइन अल्फा प्लस 2bc 2ay साइन अल्फा प्लस 2ac ax कोसाइन अल्फा। ये स्टूडेंट्स हमने राइट साइड पर भी स्क्वायर ओपन कर लिया। अब जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमने एक खास शक्ल में इक्वेशन को लेकर आना है, हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म, एक्स वाई वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। अब जरा यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इसके बाद ये वाई स्क्वायर वाली टर्म, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इसके बाद है स्टूडेंट्स ये वाई स्क्वायर वाली टर्म और ये है एक्स वाई वाली टर्म। ये जो स्टूडेंट्स मैंने टर्म्स टिक की है इन्हें हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है। हम पहले इन टर्म्स को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, ये टर्म जो है ये राइट साइड पर आप देख रहे हैं इक्वल के बाद है, इसको लेफ्ट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है और इस टर्म को हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है, माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद ये टर्म राइट साइड पर ऐसे लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया तो माइनस 2xy कोसाइन अल्फा साइन अल्फा। अब स्टूडेंट्स बाकी तमाम टर्म्स को हमने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। अब पहले जो मौजूद टर्म्स हैं उनको मैं लिख लेता हूं जो हमारे पास राइट साइड पर मौजूद हैं, ये ए स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स टिक कर दिए ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जा चुकी हैं, ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ay साइन अल्फा प्लस 2ax
कोसाइन अल्फा। ये तो पहले ही राइट साइड पर थी। अब लेफ्ट साइड से जो हमारी टर्म्स राइट साइड पर शिफ्ट होने जा रही हैं उनको मैं टिक कर रहा हूं, इनफैक्ट क्रॉस कर रहा हूं। एक ये टर्म, उसके बाद है ये टर्म, ये हमारी लेफ्ट साइड की टर्म्स है जो कि राइट साइड पर शिफ्ट होंगी, इनके साइन चेंज होंगे। माइनस ए स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद माइनस का ये प्लस बन जाएगा 2ax कोसाइन अल्फा। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 2ay साइन अल्फा। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये हमारी लेफ्ट साइड है इक्वेशन की, इक्वल टू ये हमारी है राइट साइड। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, इन दो टर्म्स में से स्टूडेंट्स हमें कॉमन मिल रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। इन दो टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कोसाइन अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स राइट साइड की टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। स्टूडेंट्स 2ay साइन अल्फा और 2ay साइन अल्फा, ये दो टर्म्स ऐड हो गई, मैं इनको ऐड कर देता हूं, 4ay साइन अल्फा। उसके बाद 2ax कोसाइन अल्फा, 2ax कोसाइन अल्फा, ये बन गया 4ax कोसाइन अल्फा। इसके बाद स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में से मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। इसका फायदा क्या होगा जरा देखिएगा, कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारे पास आ गया प्लस ए स्क्वायर। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, शाबाश जी, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कोसाइन स्क्वायर अल्फा। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कोसाइन अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू। इन दो टर्म्स में से स्टूडेंट्स 4a कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास आ गया y साइन अल्फा प्लस x कोसाइन अल्फा माइनस ये हो गया 1a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये दोनों हो गए कैंसिल। राइट साइड जो हमें रिक्वायर्ड थी वो एग्जैक्टली आ चुकी है, जो हमें शुरू में बताया गया था कि ये आनी चाहिए, राइट साइड आ चुकी है। लेफ्ट साइड का मसला है, लेफ्ट साइड पर हमें एक स्क्वायर गिवन था। अब ये स्क्वायर स्टूडेंट्स यहां पर बन रहा है, हमें स्क्वायर गिवन था x साइन अल्फा माइनस y कोसाइन अल्फा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है ये बुनियादी तौर पर x साइन अल्फा माइनस y कोसाइन अल्फा की होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है, सो हम इसे स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। x साइन अल्फा माइनस y कोसाइन अल्फा होल स्क्वायर, अगर आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास ये लेफ्ट साइड हासिल होगी, इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स कोसाइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा। ये स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन बनाकर दिखानी थी, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां पर भी स्टूडेंट्स शुरू में हमने देख लिया था कि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है उसके अंदर x और y दोनों टर्म्स मौजूद है, x भी मौजूद है y भी मौजूद है, जिससे पता चला कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये एक स्लांट लाइन है। स्लांट लाइन जब भी डायरेक्ट्रिक्स होगा तो हमारा जो पैराबोला है वो रोटेटेड पैराबोला होगा। अब रोटेटेड पैराबोला की हमारे पास पहचान कि उसके अंदर एक्स वाई टर्म मौजूद होती है, उसकी इक्वेशन के अंदर एक्स वाई टर्म मौजूद होती है, और हमने यहां पर देखा कि हमारी इक्वेशन के अंदर एक्स वाई टर्म मौजूद है।
स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब प्रॉब्लम नंबर 3 की जानिब। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 का स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगेन हमें एक पैराबोला के फोकस के बारे में बताया जा रहा है, फोकस का कंफर्म बता दिया गया कि वो ओरिजिन पर है, और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। यानी हमने इन दो पार्ट्स को अलग-अलग सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें डायरेक्ट्रिक्स को एक्स एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करना है, और सेकंड पार्ट में हमें डायरेक्ट्रिक्स को वाई एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जरा आप ये बताएं कि ये किस किस्म का पैराबोला होगा। शाबाश, अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, शाबाश, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा डायरेक्ट्रिक्स है तो या तो ये अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा या डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। अब ये फैसला क्या हम यहां पर कर सकते हैं कि ये कौन सा केस होगा? हमारा फोकस है ओरिजिन पर, ये स्टूडेंट्स हमारा ओरिजिन। अब डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है ये फिक्स नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो हमें नहीं मालूम कि ये एग्जैक्टली अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। स्टूडेंट्स हम यहां पर एक जनरल इक्वेशन लेंगे एक ऐसी लाइन की जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और जनरल इक्वेशन ऐसी लाइन की क्या होगी? शाबाश, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसकी इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। द आंसर इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स हमें यहां पर अब जो फाइनली पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी वो एक ऐसा पैराबोला होगा जिसका फोकस ओरिजिन पर होगा और उसका डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, लेकिन ये कंक्लूड नहीं होगा कि ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। ये जो फैसला है ये अल्टीमेटली सी की वैल्यू करेगी कि डायरेक्ट्रिक्स के अंदर जो सी की वैल्यू है वो क्या है। अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, और अगर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपने अच्छे अंदाज में समझ लिया तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आप बासानी खुद कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। गिवन फोकस है हमारा ओरिजिन पर, एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, हम जानते हैं उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स B y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसे हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम लेट करते हैं, लेट, अब वही सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा जो हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देखा। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एन arbitrary point on the parabola, then by definition of parabola we have point to focus distance is equal to point to डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। स्टूडेंट्स इससे पहले कि मैं ये सॉल्यूशन कंटिन्यू करूं, मैं आपको बताता हूं कि इस C की वैल्यू पर किस तरह से पैराबोला की ओपनिंग डिपेंड कर रही है। स्टूडेंट्स फोकस के अंदर y कोऑर्डिनेट क्या है? द आंसर इज 0। अब अगर यहां पर ये जो C की वैल्यू है डायरेक्ट्रिक्स में, ये C की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो ये वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन फोकस से ऊपर चली गई। अब डायरेक्ट्रिक्स लाइन ऊपर, फोकस नीचे, इसका मतलब है कि ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। अब अगर C की वैल्यू हुई नेगेटिव तो इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन नीचे है, फोकस ऊपर है। इस सूरत में ये अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा।
हम कंटिन्यू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस, हमारा पॉइंट है x, y, फोकस है 0, 0, ओरिजिन x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। ये हमारे पास स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेफ्ट साइड में हम x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। अब x यहां पर मौजूद है नहीं, सो हम एज इट इज लिख देंगे लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, और डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि हम ये स्क्वायर रूट्स कैंसिल कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस c होल स्क्वायर ओवर, यहां पर आ गया हमारे पास 1। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cy। अब स्टूडेंट्स ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल, तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आते हैं। x स्क्वायर प्लस 2cy माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। This is the required equation of parabola। और स्टूडेंट्स ये किसी एक पैराबोला की इक्वेशन नहीं है, ये उन तमाम पैराबोलास की इक्वेशन है कि जिनका फोकस ओरिजिन पर है और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगेन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहां पर c की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो ये एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी कि जो डाउनवर्ड ओपन होगा, फोकस ओरिजिन पर होगा। अगर आप c की वैल्यू नेगेटिव यहां पर पुट करेंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर यहां पर c की जगह पर पुट करेंगे, तो ये एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी कि जिसका फोकस तो ओरिजिन पर होगा लेकिन ये एक अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आपने सेकंड पार्ट खुद सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में चेंज क्या आना है, इनफैक्ट आपका फोकस अगेन ओरिजिन ही है, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट्रिक्स की वो हो जाएगी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी x माइनस सी इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर चलते हुए आप उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 2 के मजीद पार्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।